पारुल यूनिवर्सिटी के प्लेसमेंट्स का कोई रिप्लेसमेंट नहीं, इसलिए टॉप कंपनीज की फर्स्ट चॉइस। आप तो समझ ही गए होंगे। जॉइन पारुल यूनिवर्सिटी, वडोदरा, गुजरात। नमस्कार, आप देख रहे हैं जागरण जोश और मैं हूं आपके साथ सिमरन राजपाल। भारत ने एक ऐसी पहल की है जो दुनिया के ट्रेड लैंडस्केप को बदलने जा रही है। नाम है IMEC यानी कि इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर। ये कॉरिडोर सिर्फ एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट नहीं बल्कि एक जियोपॉलिटिकल विजन का हिस्सा है। ये भारत को मिडिल ईस्ट और यूरोप से जोड़ने वाला एक ऐसा नेटवर्क है जो ग्लोबल सप्लाई चेन्स का नया चेहरा बन सकता है। चाइना ने 2013 में बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव लॉन्च करके दुनिया भर के देशों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश की थी, लेकिन कई देशों ने उस पर डेट ट्रैप का इन्फ्लुएंस एक्सपेंशन का आरोप भी लगाया। IMEC एक इंक्लूसिव और ट्रांसपेरेंट इनिशिएटिव है जिसमें सोवरेन इक्वालिटी और शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी का फोकस है। ये एक ऐसा ऑप्शन है जो चाइना के BRI के सामने मजबूती से खड़ा हो रहा है। IMEC एक ऐसा इकोनॉमिक कॉरिडोर है जो समुद्र, रेल और सड़क के जरिए भारत, मिडिल ईस्ट और यूरोप को जोड़ेगा। ये प्रोजेक्ट फिजिकल कनेक्टिविटी के साथ डिजिटल और एनर्जी कॉरिडोर्स भी प्रोवाइड करेगा, जिससे मॉडर्न ग्लोबल ट्रेड की लाइफलाइन कहा जा रहा है। इस कॉरिडोर का पहला हिस्सा ईस्ट कॉरिडोर भारत के पोर्ट्स जैसे कि मुंद्रा, कांडला और JNPT को UAE और सऊदी के पोर्ट से जोड़ेगा। इसका फोकस मैट्रीम शिपिंग पर होगा, जहां कंटेनर मूवमेंट और ऑयल ट्रेड की एफिशिएंसी को बढ़ाया जाएगा। नॉर्थ कॉरिडोर गल्फ को यूरोप से कनेक्ट करेगा। UAE की फुजारिया से इजराइल के हल्फा तक रेल नेटवर्क बनेगा जो सऊदी अरेबिया और जॉर्डन के माध्यम से गुजरेगा। ये ट्रेड रूट यूरोप के पोर्ट्स जैसे कि ग्रीस, इटली और फ्रांस तक डायरेक्ट एक्सेस देगा, जो स्विस कैनाल पर डिपेंडेंसी कम करेगा। IMEC का सबसे बड़ा एडवांटेज है इसका स्पीड और कॉस्ट एफिशिएंसी। जहां स्विस कैनल रूट से 15 से 16 दिन लगते हैं, वहीं IMEC के जरिए ये सफर 10 से 11 दिन में पूरा हो सकता है। इससे लॉजिस्टिक्स 40% फास्ट, 30% सस्ता हो जाएगा और साथ ही साथ कार्बन फुटप्रिंट भी कम होगी। चाइना की BRI पर जहां डेट ट्रैप और ओपेक कॉन्ट्रैक्ट्स के आरोप लगते हैं, IMEC एक ओपन और पार्टनर सेंट्रिक फ्रेमवर्क के साथ आया है। इसमें किसी देश की सोवरेनिटी को चैलेंज नहीं किया गया है और सभी स्टेक होल्डर्स के बेनिफिट का ध्यान रखा गया है। IMEC भारत के लिए स्ट्रेटेजिक रूप से भी बहुत अहम है। ये एक ऐसा इनिशिएटिव है जो इंडिया की मैरीटाइम सिक्योरिटी को मजबूत करेगा, रीजनल पार्टनरशिप्स को मजबूत करेगा और सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी को ग्लोबल स्टेज पर अपलिफ्ट करेगा। इस मेगा प्रोजेक्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए 2027 तक $600 बिलियन इन्वेस्ट होने की उम्मीद है। सऊदी अरेबिया ने ऑलरेडी $20 बिलियन का कमिटमेंट दिया है जो मेनली रेल और पोर्ट डेवलपमेंट में यूज होगा। PM मोदी की सऊदी विजिट में इस पर और तेजी से काम करने की रणनीति तय की जा रही थी। IMEC का इंफ्रास्ट्रक्चर जितना स्ट्रॉन्ग होगा, उसका जियोपॉलिटिकल फाउंडेशन उससे भी ज्यादा अहम है। इस कॉरिडोर को इम्प्लीमेंट करने के लिए रीजनल पीस और इजराइल सऊदी टाइज नॉर्मल होने की जरूरत है। PM मोदी इस विजिट में फलस्तीनी इशू पर शांति की पहल करेंगे, जिससे ये ड्रीम प्रोजेक्ट उसके इम्प्लीमेंटेशन स्टेज पर आ पाए। PM मोदी ने IMEC को फ्यूचर कनेक्टिविटी का कैटलिस्ट बताया है। मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स के साथ डेटा ग्रिड्स, ग्रीन एनर्जी पाइपलाइंस और इलेक्ट्रिक कॉरिडोर्स इसके आर्किटेक्चर का हिस्सा हैं, जिसे इंडिया और सऊदी अरेबिया मिलकर डिजाइन कर रहे हैं। ये सिर्फ एक कॉरिडोर नहीं बल्कि भारत के नए युग का गेटवे है। जहां IMEC भारत को यूरोप से जोड़ेंगे, वहीं दुनिया भारत की सोच और संकल्प को मानेगी। ये भारत के ग्लोबल राइज का ब्लूप्रिंट है और इस बार दुनिया का रास्ता भारत से निकलेगा। IMEC पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।
मिलते हैं ऐसी ही एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बने रहें जागरण जोश के साथ। नमस्कार।